हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या चैनल में। और आप कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे से रहो, बढ़िया रहो, बिंदास रहो, खाओ पियो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और खास खास अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। ठीक है? क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। जब खाओगे पियोगे तभी तो पढ़ाई में लगेगा। ठीक है? तो अपने खाओ पियो अपने आराम से। और मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय करा रही हूँ। ठीक है? ये जो मैंने ये ऊपर लिख के रखा है और मैं आपको इनके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। वैसे इन्हें कोई मतलब अवार्ड वगैरह नहीं मिला है। ठीक है? तो ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। ठीक है? तो चलो चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। ठीक है? जो ये है ना, सुभद्रा सुभद्रा कुमारी जी, इनका जन्म देखो 16 अगस्त 1904 में हुआ था। ठीक है? ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। देखो ये मैंने लिखा है 16 अगस्त 1904 में हुआ था। प्रयागराज, इलाहाबाद को ही प्रयागराज कर दिया क्योंकि पहले ये अपना इलाहाबाद था। ठीक है? जहाँ पे संगम नगरी भी है। ठीक, क्योंकि अभी अभी जहाँ पे महाकुंभ लगा था, आपको पता ही है कि अभी महाकुंभ अपने प्रयागराज में ही लगा था। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है नेहालपुर गांव में हुआ है, वहीं हुआ है निहालपुर। ये इलाहाबाद में ही है अपने। ठीक है? और ये है ना, ये इनके पिता का नाम है श्री रामनाथ सिंह। ठीक है? और इनके पति का नाम है श्री लक्ष्मण सिंह चौहान। क्योंकि जब ये चौहान है तो भी वही शादी भी चौहानों में हुई होगी। ठीक है? इनकी शादी कहाँ पे हुई थी? ये एमपी में हुई थी इनकी शादी। खंडवा खंडवा का एमपी में। और वही इनकी शादी हुई है। ठीक है? और इनके पति का नाम मैंने बता ही दिया है। ठीक है? ये भी ना, ये भी एक मतलब ये वीर रस से ज्यादा वो थी। क्योंकि वीर एक क्या था, उत्साह का रस होता है वीर वीर रस। कोई जब मैं आपको रस पढ़ाऊंगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। वीर वीर रस है। ठीक है? और क्या बोलते हैं, बासल रस है। तो ये वीर रस से थी। ठीक है? क्योंकि ये उत्साह के बारे में बहुत बताती थी। तो ये काफी छोटे पैसे। इनके जो पिता थे ना, पिता वो ये आंदोलन वगैरह में बहुत बहुत भाग लेते थे। और इनके पति भी लेते थे। ठीक है? क्योंकि ये कई बार ना, जब जब इनके पति जब इनकी शादी हो गई थी तो उसके बाद ये ना, ये इनके पति लेते थे, पहले इनके पिता लेते थे। ठीक है? पिता के लेने के बाद फिर ये ससुराल पहुंची तो फिर इनके पति भी भाग लेते थे आंदोलन में। फिर इनकी किससे, गांधी जी से मुलाकात हुई। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई। तो वहां पे गांधी जी की बात से ये प्रेरित हुई, वहीं अपनी ससुराल में एमपी में खंडवा में। तो वहां पता है, वहां तय फिर ये भी असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया इन्होंने। फिर ये कई बार ना लेने के बाद फिर ये जेल गई। कई बार ये जेल गई है, काफी बार भी जेल गई है। और ये एमपी में ना, ये विधान सभा की सदस्य भी रही हैं ये। क्योंकि इन्होंने चुनाव वगैरह लड़े होंगे। ना तो पहले तो ऐसे ही बन जाते थे, कुछ खास खास आदमी होते थे, वो वोट डाल देते थे। वो मतलब हाँ कर देते, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। तो ऐसे ही पहले चुनाव हो जाते थे। ठीक है? इतनी ज्यादा जैसे अब इतना वो होता है, पहले नहीं इतना होता था। ठीक है? तो फिर पता है, ये वहां पे ये विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। और पता है, ये कार एक दुर् दुर्घटना थी, मोटर कार ही थी। ठीक है? तो उससे इनकी एक मृत्यु हो गई है। तो एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। तो लेकिन ये पता है, ये राष्ट्र के ऊपर इन्होंने काफी कविताएं लिखी है ना। तो ये पहले ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा वो करती थी। तो काफी कविताएं लिखती थी ये। निबंध भी है। ठीक है? इन्होंने निबंध भी किया है और इनकी रचना बहुत अच्छी अच्छी है। जैसे कि एक
एक देखो ये झांसी की रानी, ये जो देखो झांसी की रानी कितनी अच्छी इनकी रचना है। जो आप आपने झांसी की रानी के बारे में भी जाना होगा, क्योंकि ये वो एक पता है, वो एक ऐसी महिला थी, अंग्रेज ने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी वीरांगना देखी है जो एक मर्द के समान है, क्योंकि वो अकेली थी। मतलब देखो इतना साहस करके वो अंग्रेजों से लड़ती थी, ठीक है। जो अपने पीठ पे बच्चा बांध बांध के अंग्रेजों से लड़ने गई। वो तो सही, तो सभी लोगों ने देखा होगा, सीरियल में, किताबें भी पढ़ी होंगी। उनका छोटे पे नाम आपको पता है, मनु था, ठीक है। तो ये पहली इनकी रचनाएं है, झांसी की रानी। फिर वीरों का कैसा हो, बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 1948 में, ठीक है। तो ये ओनली 44 साल ये जिंदा रही हैं। देखो 44 साल में इनकी शादी हो गई, और इन्होंने आंदोलन में भाग भी ले लिया, विधानसभा में ये चुनाव भी लड़ रही, ठीक है। तो ये पढ़ी भी है, और इन्हें सभी भाषाओं का इन्हें ज्ञान ज्ञान भी प्राप्त है, ठीक है। और देखो वो, और ये जेल भी गई है काफी बार। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। और और जितना था ना, हाँ, ये आपको पता है, ये वीर रस से ही है। वीर रस मतलब इन्हें अच्छा बहुत प्रिय लगता था, वीर रस। पहले ये वीरों वीरों के बारे में बहुत बहुत वो करती थी पहले। फिर ये राष्ट्रवाद राष्ट्र के बारे में कविता लिखने लगी, ठीक है। पहले ये वीरों के बारे में जो उस उत्साह वाली कविता होती थी, तो ये वो बहुत लिखती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये राष्ट्र के बारे में लिखने लगी, ठीक है। तो अब इनका जीवन परिचय पूरा हुआ है, ठीक है। और अगर अगर कोई भी आपको इसमें समझ में ना आए, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब वो तो है नहीं, जो पॉइंट वगैरह हो जो मैंने आपको, या मतलब बताने लायक तो कुछ है नहीं है, इतना ही है। और जो आप, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता सकते हो। चलो मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट करा देती हूँ। इनका जन्म है इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ है। कौन सा स्थान है? नेहालपुर, प्रयागराज, ठीक है। और इनके पिता का नाम है श्री रामनाथ सिंह, और इनके पति का नाम है श्री लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है। आपको पता है चौहान ठाकुर ही होते हैं। तो ये ठाकुर परिवार में इनकी शादी हुई, क्योंकि ये भी ठाकुर थी, तभी इनकी ठाकुर परिवार में शादी हुई, ठीक है। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो, बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। तो और चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं आपको शायरी सुना रही हूँ, है तो मोटिवेशन के लिए है, ठीक है। गौर से सुना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताना। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो मुझे सोने नहीं देते, ठीक है। और मैं इसी इसी वाणी से विराम लेती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, इसलिए मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।